सीरियल तुम देना साथ मेरा में आ गया है एक बहुत ही धमाकेदार ट्विस्ट। जी हाँ, आने वाले एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि रक्षित की मां कंपनी में एक बहुत बड़ा घोटाला करवाने की साजिश रच रही हैं। लेकिन उनकी यह चाल अब ज्यादा दिनों तक छिपी नहीं रहने वाली, क्योंकि अपराजिता को धीरे धीरे इस पूरे मामले की भनक लगने वाली है। आपको बता दें कि कंपनी में एक रहस्यमयी शख्स बार बार काले कपड़े पहने नजर आ रहा है। वह चोरी छिपे कंपनी के जरूरी कागजात और फाइलों के साथ छेड़छाड़ करता दिखाई देता है। अपराजिता को जब इस शख्स की हरकतों पर शक होता है, तो वह उसका पीछा करने का फैसला करती है। अपराजिता यह पता लगाना चाहती है कि आखिर वह रहस्यमयी आदमी कौन है और कंपनी के खिलाफ किसके इशारे पर यह सब कर रहा है। लेकिन तभी कहानी में एक ऐसा मोड़ आएगा जिसे देखकर अपराजिता के होश उड़ जाएंगे। अपराजिता उस शख्स का पीछा करते हुए एक ऐसी जगह पहुंच जाएगी जहां वह रहस्यमयी आदमी रक्षित की मां को गले लगाता हुआ नजर आएगा। इसके बाद रक्षित की मां उससे बेहद गोपनीय तरीके से बात करेंगी और उसे बताएंगी कि आगे क्या क्या करना है। अपराजिता छिपकर दोनों की सारी बातें सुन लेगी और उसे पता चल जाएगा कि कंपनी में चल रहे इस पूरे घोटाले के पीछे रक्षित की मां का हाथ है। इतना ही नहीं, दोनों मिलकर एक ऐसा खतरनाक प्लान बना रहे हैं जिसके तहत अपराजिता को ही इस पूरे फ्रॉड का जिम्मेदार साबित किया जाना है। उनका मकसद सिर्फ कंपनी को नुकसान पहुंचाना नहीं, बल्कि अपराजिता को कानूनी मुसीबत में फंसाना भी है। वे चाहते हैं कि सारे सबूत इस तरह से तैयार किए जाएं कि पुलिस को लगे कि कंपनी के पैसों और जरूरी दस्तावेजों में हुई हेराफेरी अपराजिता ने की है। इसके बाद अपराजिता को फ्रॉड के आरोप में जेल भिजवाने की पूरी तैयारी की जाएगी। यह सच्चाई जानकर अपराजिता बुरी तरह घबरा जाएगी। वह तुरंत रक्षित के पास जाएगी और उसे पूरी बात बताने की कोशिश करेगी। लेकिन सबसे बड़ा झटका अपराजिता को तब लगेगा जब रक्षित उसकी बात पर भरोसा करने से इनकार कर देगा। रक्षित कहेगा कि शायद वह किसी गलतफहमी का शिकार हो गई है और उसे अपनी मां पर इस तरह के आरोप नहीं लगाने चाहिए। अपराजिता लाख समझाने की कोशिश करेगी कि उसने खुद अपनी आंखों से रक्षित की मां और उस रहस्यमयी शख्स को साथ देखा है, लेकिन रक्षित उसकी बात मां। रक्षित पहले तो अपनी मां की बात सुनकर नाराज होगा, लेकिन फिर गुस्से में कहेगा कि अगर यही बात है तो ठीक है मॉम, आप मुझे यह अंगूठी दीजिए, मैं अभी ईरा को पहना देता हूँ। रक्षित जैसे ही ईरा को अंगूठी पहनाने के लिए आगे बढ़ेगा, तभी वहां अपराजिता की धमाकेदार एंट्री होगी। अपराजिता बिना किसी की परवाह किए रक्षित के हाथ से अंगूठी छीनकर फेंक देगी। इसके बाद अपराजिता सबके सामने रक्षित से अपने दिल की बात कह देगी। वह कहेगी कि वह यह शादी नहीं कर सकता क्योंकि वह उससे प्यार करती है। अपराजिता का यह इजहार सुनकर वहां मौजूद हर शख्स हैरान रह जाएगा। सबसे बड़ा झटका रक्षित को लगेगा। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं होगी कि अपराजिता इस तरह सबके सामने अपने प्यार का इजहार कर देगी। लेकिन कुछ ही पल बाद रक्षित की आंखों में भी भावनाएं नजर आएंगी और वह अपराजिता को गले से लगा लेगा। अब ऐसा लग रहा है कि आखिरकार अपराजिता और रक्षित के बीच की दूरियां खत्म होने वाली है। लेकिन दूसरी तरफ रक्षित की मां इस रिश्ते को टूटते हुए देखने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने एक तरफ कंपनी में घोटाले की साजिश रची है, तो दूसरी तरफ रक्षित की जिंदगी को भी अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रही हैं। अब आने वाले एपिसोड में सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि क्या अपराजिता रक्षित की मां की साजिश का पर्दाफाश कर पाएगी? क्या रक्षित को अपनी मां की असली सच्चाई पता चलेगी? और क्या अपराजिता और रक्षित का रिश्ता सच में शादी तक पहुंच पाएगा, या फिर रक्षित की मां दोनों के बीच ऐसी चाल चलेगी जिससे उनका रिश्ता एक बार फिर टूटने की कगार पर आ जाएगा?
आने वाला ट्रैक बेहद रोमांचक और चौंकाने वाला होने वाला है। आपको क्या लगता है, रक्षित की मां की साजिश का पर्दाफाश होगा या अपराजिता ही इस पूरे मामले में फंस जाएगी? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं।